फर्स्ट टॉपिक ये इलेक्ट्रिक पावर है। आपने फर्स्ट टर्म में भी पढ़ा है, वो मैकेनिकल पावर है, लेकिन अभी यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर। हम वो ज़रा फर्स्ट ईयर की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा इसको समझाते हैं कि पावर क्या है। लेट्स सपोज जो हमारे पास मास है और ये बंदा इस पर फोर्स अप्लाई करता है और उसको डिस्प्लेस करता है, सही है। जब इसको डिस्प्लेस करता है तो इस पर हमारे पास क्या होता है, वर्क डन होता है। वर्क डन जब होता है मीन ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये बॉडी इस पर वर्क डन करता है। अब हम ये पढ़ना है कि इस बॉडी ने कितना एनर्जी लॉस किया, क्योंकि एनर्जी लॉस करेगा ये गेन करेगा, क्योंकि ये बॉडी इसको पुश कर रहा है, इसको एनर्जी दे रहा है। तो हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इसने कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस किया और इसने कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन किया। तो हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, ये वर्क डन हो गया। अगर एफ 2 न्यूटन है, ये 2 मीटर है, तो 4 जूल। इसका ये मतलब ये 4 जूल का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इस बॉडी ने 4 जूल एनर्जी लॉस किया और इस बॉडी ने 4 जूल एनर्जी गेन किया। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस एंड गेन है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस बंदे ने ये एनर्जी कितने टाइम में लॉस किया। जब आप एनर्जी के साथ टाइम लगाते हो तो वो पावर बनता है। तो अगर हम ये कहें कि इस बंदे ने ये वर्डन जो किया है या जो एनर्जी लॉस किया है ये कितने टाइम में किया है, तो 4 जूल, टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड हो जाएगा। तो इसको फिर हम कहते हैं क्या, पावर। तो अगर हम पावर फॉर्म में बोले कि इस बंदे ने ये एनर्जी कितने टाइम में लॉस किया है, तो ये हो गया इस बंदे का ये पावर लॉस हो गया, क्योंकि ये एनर्जी लॉस करता है, ये 4 जूल एनर्जी लॉस करता है 1 सेकंड में, और ये 4 जूल एनर्जी गेन करता है 1 सेकंड में। तो इसके लिए ये पावर लॉस हो गया, एनर्जी लॉस इन पर्टिकुलर टाइम, और ये एनर्जी गेन करता है तो इसके लिए पावर गेन हो गया। जैसा मतलब एक बंदा एनर्जी लॉस करता है, एक गेन करता है। तो इस तरह हमारे पास क्या है, बैटरी है। अब हमारे पास बैटरी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, नॉट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये इसका जो काम है हमारे पास इस बंदे का और इस बैटरी का जो काम है ये एक ही है। ये एनर्जी सप्लाई करता है, ये भी एनर्जी सप्लाई करता है, ये पावर डिलीवर करता है, ये भी पावर डिलीवर करता है। पावर डिलीवर मीन एनर्जी सप्लाई इन पर्टिकुलर टाइम। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मास है, और ये हमारे पास क्या है, रजिस्टर है। तो ये सप्लाई करेगा एनर्जी और इसमें ये एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन ये एनर्जी पावर सप्लाई से जो एनर्जी सप्लाई बैटरी एनर्जी देता है, ये एनर्जी पावर सप्लाई से कौन कैरी करता है, तो ये चार्ज कैरी करता है। सो चार्ज इज़ द कैरियर ऑफ स एनर्जी। जिस तरह आप वेव कहते हो कि वेव इज़ द कैरियर ऑफ स एनर्जी, सो चार्ज कैरी स एनर्जी। यहाँ से ये चार्ज को एनर्जी मिलेगा बैटरी से, ये चार्ज जाएगा और इस रजिस्टर में क्या करेगा, कुछ एनर्जी लॉस करेगा। ऐसा मतलब ये बैटरी चार्ज पे क्या करेगा, वर्डन करेगा। तो हम पावर को क्या करते, पावर हमारे पास क्या है, पावर हमारे पास क्या है, अगर हम इसको डिफाइन कर लिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। एक तो हमारे पास ये पॉइंट है कि ये स्केलर क्वांटिटी है। फिर हमारे पास क्या है, पावर कि अगर हम इसको डिफाइन कर ले, आप एनर्जी यूज़ करते हो इन पर्टिकुलर टाइम, तो हम कहते हैं रेट ऑफ यूजिंग ऑफ एनर्जी। आप एक पर्टिकुलर टाइम में कितने एनर्जी यूज़ करते हो, तो आपका क्या है, पावर है। रेट ऑफ यूजिंग, ये रेट हो गया, ये यूजिंग ऑफ एनर्जी इन पर्टिकुलर टाइम। या हम ये कहते हैं कि इन रेट ऑफ डूइंग, रेट ऑफ डूइंग क्या हमारे पास है, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क। एनर्जी का दूसरा नाम क्या है हमारे पास, वर्क है। वर्क और एनर्जी एक चीज़ है। हम मीन हमारे पास जो पावर है कि अगर डब्ल्यू हमारे पास क्या है, लेट सपोज हमारे पास वर्क डन है और ये हमारे पास टाइम है, तो पावर को हम डिफाइन करते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसको कर ले इक्वेशन 1। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पावर का फार्मूला है कि आप एनर्जी यूज़ करते हो इन पर्टिकुलर टाइम। हम बैटरी की बात करते हैं। बैटरी हम कहते हैं बैटरी में क्या फ्लो होता है कि इस सर्किट में करंट कितना फ्लो होता है, ये बैटरी अप्लाई किया तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा, सेंस करंट जो फ्लो होता है, करंट फ्लो इन द सर्किट, कितना फ्लो होता है सर्किट में, तो ये हमारे पास बराबर है V इज इक्वल टू करंट, I इज इक्वल टू Q/T, इसके बराबर है। या हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए Q इज इक्वल टू I/T। ये हमारे पास चार्ज मिल गया। या हम इस तरह सिमिलरली
बैटरी क्या करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। बैटरी ये चार्ज को पुश करता है, इसको एनर्जी देता है, और ये चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। हम कन्वेंशनल करंट लेते हैं। कन्वेंशनल करंट क्या है, वही इलेक्ट्रॉनिक करंट है, लेकिन हम इसका डायरेक्शन क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं। तो बैटरी चार्ज को एनर्जी देता है और ये चार्ज एनर्जी कैरी करके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक फ्लो करता है। मेरा यह मतलब है कि बैटरी चार्ज पे वो डन करता है और इसको फ्लो करता है सर्किट में। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन करते हैं कि डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, सोर्स है। तो हम डिफाइन करते हैं सोर्स बैटरी प्रोवाइड करता है, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू क्यू। यह हमारे पास मिलेगा, या हम इसको इस तरह लिखते डब्ल्यू बाई क्यू, कैपिटल लिखते। तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें क्यू की वैल्यू पुट कर ले, तो हमारे पास पहले डब्ल्यू को निकाले, डब्ल्यू विल बी इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। यहाँ से क्यू की वैल्यू पुट कर ले, तो हमारे पास मिलेगा और डब्ल्यू विल बी इज इक्वल टू वी आई इंटू टी। इसको पुट कर ले इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हमारे पास मिलेगा पावर विल बी इज इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर ली वी आई इंटू टी डिवाइडेड बाई टी। टी कैंसिल होगा, सो वी इज इक्वल टू पी आई। तो पी इज इक्वल टू आई इंटू वी। इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास क्या है, ये पावर डिलीवर है बाई बैटरी टू द सर्किट। मीन पावर क्या है, फिर बताता हूँ। पावर मीन एनर्जी पर यूनिट टाइम। बैटरी इतना पावर देता है, मीन पर्टिकुलर एनर्जी देता है इन पर्टिकुलर टाइम में। तो फिर हम जब बैटरी एनर्जी देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, फिर ये एनर्जी इस रजिस्टर पे क्या करेगा, लॉस होगा। सो हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि बैटरी ने कितना पावर दिया है, कितना एनर्जी दिया है पर्टिकुलर टाइम में, और इस रजिस्टर में कितना एनर्जी लॉस हुआ है पर्टिकुलर टाइम में। जब आप एनर्जी की साथ टाइम लगाते तो हमारे पास क्या बनता है, पावर बनता है। तो हम रजिस्टर में जो लॉस होता है उस पावर को कैलकुलेट करना है। हमारे पास क्या है, P इज इक्वल टू आई इंटू वी। ओम लॉ के मुताबिक V बराबर है आई इंटू आर। सो P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। तो ये हमारे पास क्या है, ये पावर लॉस हो रहा है, ये हमारे पास क्या है, पावर लॉस इन रजिस्टर में इतना पावर लॉस होता है। सही है, ज़रूरी नहीं कि जितना बैटरी सप्लाई करेगा उतना ही पावर लॉस होगा। तो रजिस्टर में इतना पावर लॉस होता है। अगर आर की वैल्यू गिवन है, करंट सर्किट में करंट गिवन है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका अगर हम दूसरा फॉर्म पढ़ ले कि P इज इक्वल टू आई किसके बराबर है, यहाँ से आई की वैल्यू निकाली V बाई आर, आई की वैल्यू ओम लॉ के मुताबिक स्क्वेयर इंटू आर एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा V स्क्वेयर बाई आर। ये इसका दूसरा फॉर्म है V स्क्वेयर बाई आर। ये हमारे पास क्या है, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है जो ड्रॉप होता है, और ये हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर है। तो ये डिफरेंट फॉर्म है, हमारे पास 3 फॉर्म हो गए। एक हमारे पास ये फॉर्म हो गया पावर डिलीवर, ये हमारे पास को क्या हो गया, पावर लॉस हो गया। फिर हम इसमें एक और चीज़ पढ़ते कि हम ये जानना चाहते हैं कि बैटरी ने इतना पावर सप्लाई किया है और इतना पावर लॉस हुआ है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर कनेक्ट है, ये बैटरी है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये बैटरी के 2 प्लेट्स है। हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, एक्चुअल इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इसका ईएमएफ है, ये प्लस ये माइनस, क्योंकि कुछ लॉस बैटरी के इनसाइड भी होगा। तो ये इसमें क्या फ्लो हो रहा है, ये करंट फ्लो हो रहा है, ये हमारे पास आ रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि बैटरी ने कितना एनर्जी सप्लाई किया है, कितना पावर सप्लाई किया है, और ओवरऑल सर्किट में कितना पावर लॉस हुआ है। तो हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि मैक्सिमम पावर आउटपुट, ये पढ़ते क्या मतलब है
कि रजिस्टर पे कब हमें मैक्सिमम पावर मिलेगा। मीन अगर इस पॉइंट पे हमने लाउड स्पीकर लगाया है या बल्ब लगाया है तो इसको मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम पावर की बात मीन मैक्सिमम एनर्जी ख़ास टाइम में कब मिलेगा। ये पावर सप्लाई और रजिस्टर के साथ हम क्या कर ले कि ये पावर सप्लाई इसको मैक्सिमम एनर्जी दे। अगर इस पॉइंट पे हम बर्फ़ लगा ले तो इसको आर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लोड। लोड मीन एनीथिंग विच अलाउ करंट। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सोर्स है। तो हम ये कंडीशन पढ़ते कि हम सोर्स के साथ या इस लोड के साथ क्या करें कि ये सोर्स इस लोड को क्या मैक्सिमम पावर सप्लाई करे, मैक्सिमम एनर्जी दे। लोड मीन इस पॉइंट पे बल्ब भी हो सकता है, इस पॉइंट पे फैन भी हो सकता है, कुछ भी लगा ले, रजिस्टर भी लगा ले, तो ये आपके पास क्या है, लोड है। अगर बल्ब लगा ले तो इस पॉइंट पे हम सोर्स के साथ क्या कर ले कि हमें मैक्सिमम लाइट दे। तो हमें मैक्सिमम पावर आउटपुट कैलकुलेट करना है कि रजिस्टर के क्रॉस मैक्सिमम पावर कब मिलेगा। दिस द पावर क्रॉस हमारे पास है, क्रॉस रजिस्टर है, सही है। ये कैलकुलेट करना है मैक्सिमम पावर क्रॉस रजिस्टर है। तो जो थ्योरम है, थ्योरम कि मैक्सिमम पावर टू द लोड को मैक्सिमम पावर मिलेगा, स्पीकर लगे फ्रॉम द सोर्स, इस सोर्स से इफ़ अगर ये इसमें कंडीशन है कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने लगाया है, मीन लोड लगाया है, ये फैन या कुछ भी लगाया है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है। मीन ये रेजिस्टेंस अगर बराबर है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, तो ये बैटरी इसको मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा। ये हमें प्रूफ करना है। ये लोड है और ये सोर्स का रेजिस्टेंस है। तो इसका ये मतलब है कि ये पावर हमारे पास इस कंडीशन में जो होगा, पावर डिलीवर जो होगा सोर्स से आउटपुट तक, वो हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमारे पास क्या है, हमने ये कैलकुलेट किया है कि जो पावर लॉस होता है, मीन रजिस्टर के क्रॉस जो हमें आउटपुट मिलता है पावर लॉस या पावर, ये हमारे पास बराबर है आई एन टू स्क्वेयर। ये इसको कर ले इक्वेशन 2। अगर हम इस पे हम इसकी इक्वेशन अप्लाई कर ले कि ये एम एफ है, ये आर है, ये रेजिस्टेंस है, इसके में पढ़े, ये हमारे पास क्या है, फिगर 3 है। फ्रॉम फिगर 3 हमारे पास क्या है, हमारे पास बराबर है, हमने पढ़ा है कि ई एम एफ इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। ये हमने पढ़ा था कि यहाँ से ई एम एफ करंट जा रहा है, यहाँ से भी पास होगा, यहाँ से भी पास होगा। तो ई एम एफ हमारे पास मिलेगा, ई एम एफ फिर भी इज इक्वल टू आई कॉमन ले ले, आर प्लस आर हमारे पास मिलेगा। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास मिलेगा ई एम एफ करंट को निकाले यहाँ से, तो करंट हमारे पास मिलेगा आई विल बी इज इक्वल टू ई एम एफ डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। इसको इस इक्वेशन में पुट कर ले, इक्वेशन 2 में पुट कर ले, इसको पुट कर ले, पुट इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास मिलेगा पी आउटपुट विल बी इज इक्वल टू, ये मिलेगा ई एम एफ इनटू आर प्लस आर होल स्क्वेयर, क्योंकि आई स्क्वेयर है, इनटू आर। इसको सॉल्व कर ले, खोल ले फार्मूला, ये तो ये मिलेगा हमारे पास आउटपुट विल बी इज इक्वल टू ई एम एफ स्क्वेयर इनटू हमारे पास मिलेगा आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर प्लस 2r। मीन इस पे a प्लस बी फार्मूला अप्लाई करें, ये हमारे पास मिलेगा इक्वेशन 3। क्या कर ले, एडिंग एंड सब्ट्रैक्ट 2r फ्रॉम डिनोमिनेटर, यहाँ से 2r माइनस भी कर ले और सब्ट्रैक्ट भी कर ले। हमें फार्मूला बनाना है, वी आउटपुट विल बी इज इक्वल टू ई एम एफ प्लस आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। हमने 2r इंटू आर को माइनस भी किया, हमने 2r
जमा भी किया और एक अपने साथ ये खुद है, तो ये मिलेगा 2R इंटू आर। तो ये मिलेगा P आउटपुट विल बी इज इक्वल टू EMF स्क्वेयर इंटू आर डिवाइडेड बाई, ये क्या मिलेगा, ये फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। तो ये मिलेगा ये मिलेगा R माइनस आर होल स्क्वेयर और प्लस ये मिलेगा 4R इंटू आर मिलेगा। ये कर ले इक्वेशन 4। अब हम क्या पढ़ते हैं, मैक्सिमम पावर कब होगा, इफ़ हमारे पास R बराबर है R के, तो हमारे पास क्या मिलेगा, तो हमारे पास पावर इस कंडीशन पे हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम आउटपुट पावर हमारे पास मिलेगा। अगर ये कंडीशन है इसमें पुट कर ले, सो P आउटपुट विल बी मैक्सिमम, ये कंडीशन में पुट कर ले, आर की जगह एस की जगह स्मॉल आर की जगह आर पुट करें तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये मिलेगा E इंटू आर, आर माइनस आर स्क्वेयर प्लस 4R इंटू आर। तो ये मिलेगा ई एम एफ ए स्क्वेयर इंटू 4R इंटू आर, आर कैंसिल होगा। सो P आउटपुट विल बी मैक्सिमम इज इक्वल टू, ये मिलेगा EMF स्क्वेयर इंटू 4R। ये मैक्सिमम पावर क्या हो रहा है, डिलीवर हो रहा है, रजिस्टर को मैक्सिमम पावर मिलेगा अगर हमारे पास ये कंडीशन है। अगर हमारे पास ये कंडीशन है कि इफ़ R जो है वो R से क्या है, R से कम है, तो पावर जो डिलीवर होगा आउटपुट को मीन रजिस्टर को, वो हमारे पास मिनिमम होगा। इफ़ ये कंडीशन है R ज़्यादा है, तो इस केस में भी जो पावर आउटपुट है R को, वो भी हमारे पास क्या होगा, मिनिमम होगा। इफ़ R बराबर है R के, तो इस केस में हमारे पास जो पावर होगा रजिस्टर को मिलेगा, वो हमारे पास क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा।